हम ये देखेंगे कि वर्डप्रेस में कौन कौन सी सेटिंग्स करनी होती हैं इंपॉर्टेंट, और वर्डप्रेस का यूज़ कैसे करना है, हाउ टू सेट अप वर्डप्रेस एंड हाउ टू यूज़ वर्डप्रेस इन हिंदी। जब आप अपनी होस्टिंग पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप आपको करना होता है। तो वर्डप्रेस का यूज़ कैसे करना है वो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जब भी आप अपने वर्डप्रेस पे लॉगिन करोगे तो आपको अपना डैशबोर्ड दिखेगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो पोस्ट्स कैसे पब्लिश करने हैं उसके लिए पोस्ट्स में जाना, ऑल पोस्ट्स में जाके आपको यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट मिलेगा ऐसा, आपको उसे डिलीट कर देना है। जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट मिलेगा पहले से ही, उसको आपको डिलीट कर देना है। नया पोस्ट पब्लिश करने के लिए ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करना है। ये एडिटर है जहाँ पे आप अपना आर्टिकल लिखेंगे और पब्लिश करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल किस तरह से लिखना है, कैसे अच्छा एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखना है वो इस वीडियो में नहीं बताएंगे, क्योंकि उसका अलग से प्रोसेस है, उसके लिए अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये वाला जो एडिटर है, ये जो नए लोग हैं वर्डप्रेस पे उनको समझना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए ये। तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा एडिटर बता देता हूँ। जो पहले वाला एडिटर था वर्डप्रेस का, जो सिंपल सा एडिटर है, उसका यूज़ करना है आपको। तो उसके लिए आपको जाना है प्लगइन्स में और ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करके और ये वाला जो प्लगइन है क्लासिक एडिटर, इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिवेट कर लेना है। अब जब तुम नया आर्टिकल लिखोगे तो तुम्हें जो ये वाला जो नया एडिटर था वो नहीं दिखेगा गुटनबर्ग का, तुम्हें ये वाला एडिटर दिखेगा क्लासिक एडिटर। इसमें आर्टिकल्स लिखना बहुत ईजी है और ये जो नए लोग हैं उनको बहुत अच्छे से और जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये कैटेगरीज आती हैं। आप अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पे जो भी आर्टिकल्स लिखोगे, जो भी पोस्ट लिखोगे, वो अलग अलग कैटेगरीज में होंगे, ऐसा तो होगा ही। तो कैटेगरीज कैसे बनानी है अपने वर्डप्रेस के आर्टिकल्स की, पोस्ट की, उसके लिए आपको कैटेगरीज में जाना है और यहाँ पे नई कैटेगरी का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल के लिए टेक, और स्लग में मतलब इस कैटेगरी का जो यूआरएल है, इस कैटेगरी के पेज का यूआरएल वो कैसा होगा, तो यहाँ पे भी बस टैग लिख देना। और यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, कैटेगरी के पेज का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। और इतना करने के बाद ऐड न्यू पे क्लिक कर देना और यहाँ पे तुम्हारी कैटेगरी आ गई। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज तुम इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिख देना। तो यहाँ पे हमने 2 कैटेगरी ऐड करनी है। उसके बाद आता है यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन। जब भी आप अपने ब्लॉग पे कोई इमेज अपलोड करोगे, कोई फ़ोटो अपलोड करोगे, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगी इस इमेज लाइब्रेरी के टैब में यहाँ पे। उसके बाद आता है पेजेस का ऑप्शन। यहाँ पे आपको पहले से ये 2 पेजेस मिलेंगे, आपको इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करके आप नया पेज बना सकते हैं। अगेन क्लासिक एडिटर बहुत ज़्यादा इजी है यूज़ करना, इससे तुम बना सकते हो। उसके बाद आता है कमेंट्स का ऑप्शन। जब भी आपके ब्लॉग पे, आपकी वेबसाइट पे कोई वर्डप्रेस वेबसाइट पे कोई कमेंट करेगा तो वो सारे कमेंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद आता है अपीयरेंस का। यहाँ से हम हमारे ब्लॉग का जो लुक होता है, जो डिज़ाइन होता है, वो लगाते हैं। तो सबसे पहले अपीयरेंस में है थीम्स। यहाँ पे आपको पहले से ही कुछ थीम्स मिलेंगी, और अगर आपको अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पे नई थीम इंस्टॉल करनी है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी अपना ब्लॉग दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है ये नया ब्लॉग। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा है। अगर आपको नई थीम इंस्टॉल करनी है अपने ब्लॉग के लिए तो ऐड न्यू पे क्लिक करना, और तुम कोई भी थीम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए बिगिनर्स के लिए एक बहुत अच्छी थीम है कलर मैग। इसे कोई भी थीम यहाँ से इंस्टॉल करके इंस्टॉल करके और एक्टिवेट कर लेना। ये थीम एक्टिवेट हो गई है।
अब डिज़ाइन रिफ़्रेश करते हैं हमारी वेबसाइट को। देख सकते हैं कि आप नई जो थीम है उसका डिज़ाइन अपडेट हो गया है अब ब्लॉग पे। ठीक है, तो इस थीम को कस्टमाइज़ करना और वर्डप्रेस को कस्टमाइज़ करना, डिज़ाइन को कस्टमाइज़ करने के लिए आपको जो दूसरा ऑप्शन है कस्टमाइज़, उसमें जाना होता है। कस्टमाइज़ करने के लिए हर थीम का प्रोसेस अलग अलग है, और दूसरी बात, कस्टमाइज़ का प्रोसेस बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए मैं इस वीडियो में वो नहीं बताऊंगा, उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगा। उसके बाद होता है विजेट्स, जो हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे जो साइड बार है, फुटर है, यहाँ पे हम अलग अलग फीचर्स लगा सकते हैं। जैसे साइड बार में लगा हुआ है सर्च, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स। यहाँ पे देखो सर्च बार है, रिसेंट पोस्ट नहीं दिख रहा क्योंकि वेबसाइट पे अभी एक भी आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे हम और भी लगा सकते हैं, जैसे अगर हमें वीडियोस लगाने हो, पोस्ट लगानी हो, एडवर्टाइजमेंट लगानी हो, और कैलेंडर लगाना हो, कैटेगरीज लगानी हो, तो यहाँ पे हम कैटेगरीज लगा सकते हैं। और अब रिफ़्रेश करो, यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन आ गया। और अगर कोई विजेट डिलीट करना है तो उस विजेट पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे एरो पे क्लिक करो और डिलीट पे क्लिक कर देना। रिसेंट कमेंट्स को डिलीट कर देते हैं। यहाँ से रिसेंट कमेंट का विजेट चला गया। तो यहाँ से विजेट से आप अपनी वेबसाइट पे अपने साइड बार में और फुटर में नए नए फीचर्स लगा सकते हो। फिर आता है मेन्यू। हमारी वेबसाइट पे जो ऊपर यहाँ पे जो मेन्यू होता है, यहाँ पे वो कैसे बनाना है, तो फटाफट मैं मेन्यू कैसे लगाना है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मेन्यू तुम कितने भी बना सकते हो अपनी वेबसाइट में। मेन्यू, हेडर में अलग मेन्यू, और जो टॉप हेडर होता है उसमें अलग मेन्यू, और जो फुटर होता है वेबसाइट का उसमें अलग मेन्यू। ये यहाँ पे ये जो जगह होती है, ये प्राइमरी मेन्यू होता है, और यहाँ पे टॉप मेन्यू आ जाता है। अगर फुटर में भी मेन्यू लगाना है तो अलग से लगा सकते हो। अभी के लिए मैं मेन मेन्यू बना रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम्हें अपने मेन्यू का नाम लिखना है मेन मेन्यू, और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना। मेन मेन्यू लगाने के बाद तुम्हें इस मेन्यू में अपने आइटम्स ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैंने जो 2 कैटेगरीज बनाई थी मैं वो ऐड कर देता हूँ। कैटेगरीज पे क्लिक करके और व्यू ऑल पे क्लिक करना है, और ये जो 2 कैटेगरी है मैं इनको मेन्यू में ऐड कर रहा हूँ। सेव मेन्यू, ऐड कोई भी आइटम ऐड करने के बाद सेव पे क्लिक करना, और रिफ्रेश करके देख लेते हैं। हाँ, तुम्हें यहाँ पे लोकेशन ज़रूर बतानी है। सॉरी, मैंने लोकेशन नहीं लगाई। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले लोकेशन है नीचे मेन्यू सेटिंग्स में, उसमें तुम्हें प्राइमरी मेन्यू पे सिलेक्ट कर देना है और सेव मेन्यू पे क्लिक कर दो। यहाँ पे जो है मेन्यू आ गया हमारा। अब कैटेगरीज ऐड कर दी हैं। अगर तुम्हें पेजेस ऐड करने हैं अपने मेन्यू में तो पेजेस पे क्लिक करना है यहाँ पे, और पेजेस सेलेक्ट कर लेने हैं। और अगर पोस्ट ऐड करने हैं, वो अच्छा आइडिया नहीं है, पोस्ट ऐड करने को रहने देना। कस्टम लिंक लगाने हैं तो वो लगा सकते हो। एक बार के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे हैश और होम। ठीक है, और इनको रीअरेंज करना है, जैसे ये पहले लेके आना है तो हम यहाँ पे पहले लगा सकते हैं। और अगर तुम्हें सब मेन्यू बनाना है तो सबसे पहले रीअरेंज करने का दिखा देता हूँ। रीअरेंज करके यहाँ से कोई ऊपर नीचे लेके जाना है, कौन सा मेन्यू पहले दिखना चाहिए, कौन सा बाद में दिखना चाहिए, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, वो अरेंज करके सेव पे क्लिक कर देना। देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले ये आ गया। उसके बाद अगर सब मेन्यू बनाना है, जैसे ये जो हेल्थ है इसके नीचे टैग आ जाए, तो फिर वो कैसे बनाना है, बस इसको पकड़ के थोड़ा सा साइड में कर देना अपने राइट साइड में, और ये सब आइटम में ऐड हो गया। इसे सेव कर देना, और यहाँ पे अब जब भी कोई इस पे जाएगा तो सब मेन्यू में दिखेगा टैग। बाकी मेन्यूज़ का कैसे यूज़ करना है, इफ़ेक्टिव यूज़ कैसे करना है, उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगा। अभी के लिए मेन्यू कैसे बनाना है वो मैंने बता दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हेडर। हेडर से वापस कस्टमाइज़र लोड हो गया, तो इसकी जो सेटिंग्स हैं, हेडर कैसे सेटअप करना है, वो कस्टमाइज़र जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि वर्डप्रेस को कस्टमाइज़ कैसे करना होता है। और उसके बाद आता है ये जो ऑप्शंस होते हैं, हेडर, बैकग्राउंड, कलर मैग ऑप्शंस, ये वाले जो ऑप्शन होते हैं ये थीम पे डिपेंड करते हैं। अगर तुमने कोई अलग थीम इंस्टॉल की हुई है तो उसके अलग से ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे मैंने कलर मैग इंस्टॉल की है तो कलर मैग मुझे अलग से ऑप्शन दे रही है, अलग थीम।
तो हर थीम के अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे इसके बाद तुम्हें, लेकिन ये वाले जो है हर थीम में सेम मिलेंगे। थीम्स, नई थीम इंस्टॉल करने के लिए कस्टमाइज, उस थीम का डिज़ाइन कस्टमाइज़ करने के लिए और वर्डप्रेस का डिज़ाइन कस्टमाइज़ करने के लिए, विजेट्स, नए फीचर्स लगाने के लिए साइड बार में, फुटर्स में, हेडर्स में, और उसके बाद मेन्यूज़ में नए अपने वेबसाइट का मेन्यू बनाने के लिए वर्डप्रेस साइट का। उसके बाद यहाँ पे थीम एडिटर, ये वाला भी तुम्हें मिलेगा। थीम एडिटर में जो होता है, जो थीम के जो कोड्स होते हैं उनके साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हो, जो अपना जो थीम के कोड्स होते हैं उनको कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये वार्निंग दिखा रहा है कि अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज हुआ तो थीम पे इफेक्ट पड़ेगा। आप, मेरी यही एडवाइस रहेगी आपके लिए कि आप इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। उसके बाद आता है प्लगइन्स का। प्लगइन से तुम अपनी वेबसाइट में एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर सकते हो। प्लगइन्स का यही काम होता है, एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने का। तो अभी अभी हमने क्लासिक एडिटर का प्लगइन इंस्टॉल किया था, जिससे हमें जो पुराना वाला एडिटर था वर्डप्रेस का वो मिल गया, जो कि मुझे तो बेटर लगता है इस नए वाले गुटनबर्ग एडिटर से। तो नया प्लगइन कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए तुम्हें ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स के नाम बता दे रहा हूँ जो तुम्हें इंस्टॉल करके रखने हैं, जो हमेशा तुम्हारे काम आएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये वाला जो प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, इसे इंस्टॉल कर लो। ये प्लगइन्स तुम्हें हेल्प करेगा फॉर्म्स बनाने में, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म्स होती हैं, सब्सक्रिप्शन फॉर्म्स होती हैं, साइन अप फॉर्म्स होती हैं, वैसी फॉर्म्स बनाने में ये तुम्हें हेल्प करेगा। तो इसे एक्टिवेट कर लो इंस्टॉल करने के बाद। उसके बाद जो दूसरा प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है वो है सोशल मीडिया बटन्स के लिए और सोशल मीडिया फॉलो बटन्स के लिए, ठीक है। तो अब उसके लिए है ऐड दिस। ऐड दिस का जो प्लगइन है वो तुम्हारे आर्टिकल्स के नीचे शेयरिंग बटन्स लगा देगा। ये वाला प्लगइन वर्डप्रेस शेयर बटन्स प्लगइन ऐड दिस, इससे तुम्हारे जो हर आर्टिकल, हर पेज है उसके नीचे शेयरिंग बटन्स आ जाएंगे, जिससे कि जो तुम्हारी वेबसाइट के विजिटर्स हैं वो तुम्हारा कंटेंट सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। एक इसे इंस्टॉल कर लेना। और दूसरा प्लगइन जो है वो है वर्डप्रेस फॉलो बटन्स प्लगइन ऐड दिस, इसे इंस्टॉल कर लेना, ताकि तुम अपना जो वेबसाइट के जो सोशल पेजेस हैं, जैसे फेसबुक का पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पेज, पिंटरेस्ट पेज, वो सब अपने वेबसाइट से अटैच कर सको, वो सब अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सको, ताकि तुम्हारे जो विजिटर हैं वो तुम्हें उन सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो कर सकें तुम्हारी वेबसाइट से आके, ठीक है। तो इसे भी इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद वहीं फिर से इन्हें एक्टिवेट करना है। 1 मिनट, ये इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल करने के बाद इनको एक्टिवेट कर लेना। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपको कोई भी एक एसईओ प्लगइन यूज़ करना है, ठीक है। तो बहुत सारे एसईओ प्लगइन्स हैं, लेकिन मैं तुम्हें मेरा फेवरेट भी बता देता हूँ। सबसे पहले जो एसईओ प्लगइन्स हैं उनके नाम बता देता हूँ। योस्ट एसईओ, बहुत एसईओ फेमस एसईओ प्लगइन है वर्डप्रेस का। एसईओ प्लगइन्स तुम्हारी वेबसाइट का, वर्डप्रेस साइट का अच्छे से एसईओ करने में हेल्प करेंगे। तो योस्ट एसईओ है, या तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट फेमस प्लगइन है, इसकी रेटिंग भी 5 स्टार है। उसके बाद आता है ऑल इन वन एसईओ। योस्ट के बाद दूसरा फेमस प्लगइन है ऑल इन वन एसईओ। और उसके बाद जो तीसरा मोस्ट फेमस एसईओ प्लगइन है वो है रैंक मैथ एसईओ। तो जो सबसे मेरा फेवरेट है, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है, वो है रैंक मैथ एसईओ। तुम कोई भी एक एसईओ प्लगइन इंस्टॉल कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर देना, बस यही करना है। और रैंक मैथ एसईओ का सेटअप कैसे करना है उसके लिए अलग से वीडियोज आ जाएगा, जिसमें मैं पूरा बताऊंगा कि रैंक मैथ का स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा एसईओ सेटअप अपनी वर्डप्रेस साइट का कैसे करना है रैंक मैथ प्लगइन का यूज़ करके। एक एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें चाहिए कैशे का प्लगइन, क्योंकि इंटरनेट पे मोस्टली कैशे होती है हर नए अपडेट की। तो कैशे का प्लगइन होता है WP कैशे। बहुत सारे कैशे के प्लगइन्स हैं, लेकिन जो मोस्ट फेमस है वो मैं तुम्हें WP कैशे बता रहा हूँ। ये वाला जो प्लगइन है ये इंस्टॉल करना है तुम्हें, W3 टोटल कैशे, मैं नाम भूल गया था। W3 टोटल कैशे यूज़ कर सकते हो तुम, या फिर WP सुपर कैशे यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे कैशिंग प्लगइन्स हैं, तो अभी के लिए ये यूज़ कर सकते हैं W3 टोटल कैशे। ये कैशिंग में तुम्हारी हेल्प करेगा, वेबसाइट की कैशिंग में।
और सोशल मीडिया के शेयरिंग बटन्स और सोशल मीडिया फॉलो बटन्स कैसे लगाने हैं उसके लिए भी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसका पूरा कस्टमाइज़ करना होता है तुम्हें, कि अपने जो अकाउंट्स होते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स वो अटैच करने होते हैं, तो उसका सेटअप कैसे करना है वो तुम्हें मैं अलग से बता दूँगा। इंस्टॉल होने में टाइम ले रहा है ये। इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट कर लेना। उसके बाद आता है हमारा यूज़र्स का, प्लगइन्स के बाद यूज़र्स का ऑप्शन है। यहाँ से तुम अपनी वेबसाइट के जो यूज़र्स हैं उनको मैनेज कर सकते हो। तो अभी एक ही यूज़र है जो मैं हूँ, और उसका रोल जो है एडमिनिस्ट्रेटर है। तुम कितने भी यूज़र ऐड कर सकते हो। बाई चांस तुम्हारा जो फ्रेंड है वो तुम्हारी वेबसाइट पे कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो तुम्हारी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखना चाहता है, तो उसके लिए तुम अलग से अकाउंट बनाओगे। ऐड न्यू पे क्लिक करके एक यूज़र नेम दे देना, एक ईमेल आईडी दे देना, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसका पासवर्ड यहाँ से तुम उसका पासवर्ड बना सकते हो। और उसके बाद तुम उसे रोल दे सकते हो कि वो कौन कौन से फीचर्स एक्सेस कर सकता है। बाई चांस वो एडमिन है तो तुम्हारी वेबसाइट को, पूरी वेबसाइट को मैनेज कर सकता है। एडिटर है तो वो ओनली एडिटिंग कर सकता है, और अगर वो ऑथर है तो वो नए आर्टिकल और नए पेजेस लिख सकता है, बस इतना कर सकता है वो। तो यहाँ से तुम रोल लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से और ये सारी सेटअप करने के बाद ऐड न्यू यूज़र के बटन पे क्लिक करना है, और इस तरह से तुम अपनी वेबसाइट पे कितने भी नए यूज़र बना सकते हो। बाई चांस ये यूज़र है, अगर इसका रोल चेंज करना है तो एडिट पे क्लिक करना, सॉरी, इसके बाद तुम्हें इसको सिलेक्ट करके और चेंज रोल टू जो है इस पर क्लिक करके यहाँ से तुम इसे कोई भी दूसरा रोल दे सकते हो, ठीक है। यहाँ से रोल चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है टूल्स। टूल्स में कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट टूल्स मिलेंगी, जैसे इंपोर्ट है। बाई चांस तुम्हारे पास पहले से ही कोई ब्लॉग था, उस पर बहुत सारे आर्टिकल्स थे, पेजेस थे, वो तुम वैसे के वैसे यहाँ पे अपलोड करना चाहते हो इस नए ब्लॉग पे, तो तुम्हें इंपोर्ट पे क्लिक करना है। और इंपोर्ट पे जाने के बाद अगर तुम्हारे पास पहले ब्लॉगर था, ब्लॉगर से ब्लॉग पोस्ट इंपोर्ट करने हैं तो इसे इंस्टॉल कर लेना। लाइव जर्नल से करने था तो उसे इंस्टॉल कर लेना। टम्बलर के थे तो टम्बलर इंस्टॉल कर लेना और अगर वर्डप्रेस के पोस्ट थे तो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और यहाँ से तुम इंपोर्ट कर सकते हो अपनी पुराने ब्लॉग्स को, पुराने पेजेस को, उसके लिए इंपोर्ट टूल का यूज़ होता है। फिर आता है एक्सपोर्ट टूल। एक्सपोर्ट में तुम अपनी वेबसाइट का जितना भी डेटा है वो सारा का सारा एक्सपोर्ट करके उसका बैकअप ले सकते हो एक नई फाइल में, और तुम उसका बैकअप सेव करके रख सकते हो। तुम्हें हर महीने अपनी वर्डप्रेस साइट का बैकअप लेते रहना है। तो एक्सपोर्ट पे जाके ऑल कंटेंट सेलेक्ट करके और डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक कर देना है, जिससे कि एक एक्सपोर्ट फाइल तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पे ये डाउनलोड हो गई है। और कभी भी तुम्हारी वेबसाइट का क्रैश हो जाए या तुम्हारी वेबसाइट हैक हो जाए या कुछ सारा डेटा डिलीट हो जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इंपोर्ट पे जाके और ये जो फाइल डाउनलोड हुई थी अभी इसको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारी वर्डप्रेस की इस नए ब्लॉग की सेटिंग्स करनी है हमें। तो सेटिंग्स पे जाना, सबसे पहले जनरल सेटिंग्स करते हैं। तो साइट का जो टाइटल है, यहाँ से तुम अपनी वेबसाइट का जो ये मेन टाइटल है इसका सेटअप कर सकते हो। तो इसकी जगह पे तुम कुछ भी लिख सकते हो। कोई भी चेंज करने के बाद सेव चेंजेस पे के बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना, और यहाँ से टाइटल चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल में तुम्हें क्या करना है, अपना जो सबसे मेन कीवर्ड है ना वो लिखना है, जिस कीवर्ड पे तुम रैंक करवाना चाहते हो अपनी वेबसाइट को। तो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ इस कीवर्ड का। इस कीवर्ड पे तुम अपनी वेबसाइट, तुम्हारी वेबसाइट है, ये तुम्हारा निच है वेबसाइट का, और इस कीवर्ड पे तुम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो। तो अपना जो मेन कीवर्ड है वो तुम्हें साइट टाइटल में लिखना है। फिर अपने मेन कीवर्ड से रिलेटेड जो LSI है वो तुम्हें लिखना है। LSI होते हैं हमारा जो कीवर्ड जो हमने टारगेट किया है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स। तो ये तो मेन कीवर्ड है। और टैगलाइन जो है वो या तो तुम लिख लेना या फिर रहने दे देना। वैसे भी लिखने के बाद टैगलाइन, यहाँ पे जो ये टैगलाइन है ये बड़ी गंदी लगती है टाइटल के नीचे, तो ओनली टाइटल यूज़ कर लेना। लेकिन अगर तुम चाहते हो दिखना टैगलाइन तो तुम यहाँ पे टैगलाइन में एक कीवर्ड ज़रूर यूज़ करना, ठीक है। सेव चेंजेस कर देना। चेंजेस करने के बाद
और यहाँ पे हमारा टाइटल आ गया और हमारा मेन कीवर्ड आ गया टाइटल में। उसके बाद हमारी वेबसाइट का URL, यहाँ पे अगर HTTP है तो तुम्हें HTTPS लगा देना है। अगेन HTTPS लगाने के बहुत सारे अलग सेटिंग्स होती हैं, जैसे तुम्हें SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना होता है, तो वो कैसे करना है उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो भी प्रोसेस काफ़ी लंबा है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल, जब भी कोई तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट करे या कोई कमेंट आए तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें कौन सी ईमेल पे मिले, तो यहाँ पे तुम्हारा एडमिन का ईमेल लिखना है तुम्हें। साइट लैंग्वेज इंग्लिश रहने देना, जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है वो, और इन्हें सेव कर देना। जब भी आप अपना URL चेंज करते हो तो जो URL चेंज होने की वजह से आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ता है अपनी वर्डप्रेस साइट में। उसके बाद आती हैं राइटिंग सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। बाई चांस जब भी आप अपना कोई आर्टिकल लिख रहे हो और आर्टिकल लिखने के बाद आप ये भूल गए कि उसको कौन सी कैटेगरी में ऐड करना था, उस आर्टिकल को किसी कैटेगरी में ऐड करना आप भूल गए, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आर्टिकल किस कैटेगरी में जाएगा ये तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अनकैटेगराइज्ड यहाँ पे रहता है, तुम कोई भी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि बाई चांस जो आर्टिकल अगर किसी कैटेगरी में नहीं है तो वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, इसे स्टैंडर्ड रहने देना, इसको छेड़ना मत। और यहाँ पे एडिटर, यहाँ दो तरह के एडिटर थे। अभी जो सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करते ही जो तुम्हें एडिटर मिलता है वर्डप्रेस पे वो होता है ब्लॉक एडिटर। और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने अभी तुमसे इंस्टॉल करवाया है, अभी इंस्टॉल करके दिखाया था, वो था क्लासिक एडिटर, जो मेरा फेवरेट है, जो पहले आता था वर्डप्रेस में बट अब नहीं आता, अब ब्लॉक एडिटर आता है। तो यहाँ से तुम चूज़ कर सकते हो कौन सा एडिटर तुम्हें यूज़ करना है, क्लासिक एडिटर सेलेक्ट करके। और उसके बाद ये सेटिंग्स छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। फिर आता है रीडिंग सेटिंग्स। जो होम पेज होता है अपनी वेब ब्लॉग का, यहाँ पे वहाँ पर कितने पोस्ट दिखाने हैं मैक्सिमम, जैसे 10 पोस्ट दिखाने के बाद उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट पेज पे 10 पोस्ट, फिर नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट पेज पे 10 पोस्ट। तो यहाँ पे कितने पोस्ट दिखाने हैं एक पेज पे, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है, तुम अपनी मर्ज़ी से कितने भी आर्टिकल्स दिखा सकते हो। मैं 6 सेट कर रहा हूँ और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। उसके बाद आता है डिस्कशन। यहाँ से तुम अपने ब्लॉग पे कमेंट्स की सेटिंग्स कर सकते हो। तो एक जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं कमेंट से रिलेटेड, मैं बस वहीं बता रहा हूँ। ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट्स ऑन पोस्ट ओल्डर देन 40 डेज। ये कह रहा है कि जो आर्टिकल्स 14 दिन से पुराने हो गए हैं, जो 14 डेज से पुराने हो गए हैं, उन पे कमेंट्स बंद कर दी जाएँ। तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो और आप जितने दिन के बाद, किसी आर्टिकल के पब्लिश होने के जितने दिन के बाद उस पर कमेंट्स बंद करना चाहते हो वो कर सकते हो। बाई चांस 100 दिनों के बाद बंद करना चाहते हो कि किसी आर्टिकल के पब्लिश होने के 100 दिनों के बाद उस पर कमेंट्स आना बंद हो जाए, तो वो कर सकते हो। मैं इसे अनसिलेक्ट रहने देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे आर्टिकल पे कभी भी कमेंट कर पाए, जिससे कि मेरी वेबसाइट का जो इंगेजमेंट रेट है वो भी बढ़े। एक सेटिंग्स ये इंपॉर्टेंट होती है, और दूसरी ये सेटिंग्स हमेशा चेक रहने देना, ये वाला, कि जब भी कोई कमेंट करे तो उसे अपना नाम और ईमेल देना पड़ेगा। और अगर तुम चाहते हो कि बंदे को नाम ईमेल ना देना पड़े कमेंट करते वक्त, सीधा वो बस कमेंट कर सके, तो इसे अनचेक कर देना। बस ये 2 सेटिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और सेव चेंजेस। उसके बाद आती हैं मीडिया सेटिंग्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे साइज़ लिखे मिलेंगे कि बाय चांस कोई थंबनेल अपलोड करे, थंबनेल जो है उसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना होगा, मीडियम साइज़ इमेजेस का कितना होगा, लार्ज साइज़ इमेजेस का कितना होगा। जब भी आप अपनी वेबसाइट पे कोई इमेज अपलोड करोगे, कोई फ़ोटो अपलोड करोगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वो इमेज या वो फ़ोटो किस साइज़ में अपलोड कर रहे हो। वर्डप्रेस जो है इन सेटिंग्स के अकॉर्डिंग उस इमेज का जो साइज़ है वो चेंज कर देगी। तो आपको हमेशा जिस साइज़ में आप अपलोड कर रहे हो उसी साइज़ में फ़ोटो रखनी चाहिए अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पे। तो आपको यहाँ पे जितनी भी ये नंबर्स हैं इनको 0 कर देना है, 0 करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब वर्डप्रेस आपकी जो इमेज है उनके साइज़ के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। आप जिस साइज़ में इमेजेस अपलोड करोगे उसी साइज़ में आपकी इमेजेस अपलोड होंगे। उसके बाद आती हैं
परमालिंक्स सेटिंग्स, और परमालिंक्स में आपको एसईओ फ्रेंडली परमालिंक स्ट्रक्चर रखना है अपने ब्लॉग्स का, अपने वर्डप्रेस के पेजेस का। तो जो सबसे यूज़र फ्रेंड एसईओ फ्रेंडली स्ट्रक्चर है वो है पोस्ट नेम। इसको सिलेक्ट करना है आपको और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आती हैं प्राइवेसी सेटिंग्स, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, और ऐड दिस प्लगइन जो हमने इंस्टॉल किया था उसकी सेटिंग्स। तो इस तरह से आपको वर्डप्रेस का यूज़ करना है और वर्डप्रेस के जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं उनका सेटअप करना है। तो इस वीडियो में जो चीज़ें थी वो आपको अप्लाई करनी है इन ऑर्डर टू लर्न हाउ टू सेटअप वर्डप्रेस एंड हाउ टू यूज़ वर्डप्रेस इन हिंदी। अगर आपको ब्लॉगिंग एंड एसईओ सीखना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।